हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में कल हमने एक सवाल दिया था जो बोर्ड पे लिखा है 3√2x² - 5x - √2 बराबर 0। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है, इसके मूल ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले देखो मैंने तरीका क्या बताया, x² का गुणांक लो। तो x² का गुणांक कितना है? 3√2 और अचर पद कितना है? √2। तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया था कि इसकी और इसकी गुणा बीच वाले मान के बराबर होना चाहिए। क्या बताया? इसकी और इसकी गुणा बीच वाले मान के बराबर होना चाहिए। एक बात बताओ, √2 और √2 की गुणा कितनी होती है? कितनी होती है? 2। √2 और 2 की गुणा हो गई 2, हो गई। चलिए 2 और ये हो गया आपका 3। अब 3 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 और 2 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, यानी 3 + 2 भी 5 हो रहा है। अगर आप इनकी गुणा कर लें तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 और 6 एकम 6 करें तब भी 6 और में से 1 घटाओगे तब भी। देखो दो तरीके हैं यहाँ पे, एक तो 3 और 2 जोड़ोगे तब 5 हो जाएगा और 6 में से 1 घटाओगे तब भी 5 हो जाएगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये वाला लगाना है या ये लगाना है। तो सवाल में रख के पता लगेगा हमें कौन सा लगाना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 3√2 उतार लें। अब ये वाला लगाते हैं पहले। 3 और 2 5 हो रहा है ना, तो बड़ी संख्या कौन है? 3 है। तो यहाँ 3 के साथ x ले लो और छोटी संख्या कौन है? तो 2 के साथ भी आप x ले लो। अब ध्यान से देखें आप, जो माइनस यहाँ पर है वही यहाँ आएगा। अरे सेम तो ही आएगा, तो ये सेम आ गया। अब इसके बाद देखो हमें 5 करना है, तो यहाँ कौन सा निशान आएगा? किसने बोला प्लस? तो मैं उठा के फेंक दिया जाएगा, पता नहीं लगोगे कि कहाँ हो। देखो माइनस यहाँ है तो यहाँ भी क्या आएगा? माइनस। समझ में आया? यहाँ माइनस। अब फिर -√2 बराबर 0। सुनो आगे सुने, अगर हम यहां से कॉमन लेते हैं तो कितना कॉमन है? 3x, तो आएगा √2 और x - 1 आएगा। और ऐसे ही यहाँ पे √2x - 1। अब गौर से देखें, चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ कॉमन अगर आप लोगे तो बीच में माइनस भी रखना है और ये माइनस है, तो यहां से माइनस कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? माइनस। माइनस को कॉमन तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अगर तुम माइनस कॉमन नहीं लेते, तुम कहोगे हम तो प्लस लेंगे कॉमन क्योंकि हमें इसे माइनस लाना है। अगर तुमने धोखे से यहाँ प्लस कॉमन लिया और √2 कॉमन लिया, तो यहाँ भाई साहब √2 आएगा और x आएगा, वो भी आएगा माइनस का। ये वाला माइनस थोड़ी ना कॉमन ले लिया तुमने। देखो यहाँ पे अगर तुमने प्लस का √2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा? -√2x और -√2। ध्यान से देखें, तो इस कंडीशन में इस ब्रैकेट में यहाँ तो माइनस है, बात सही है, यहाँ माइनस है, लेकिन इसके आगे माइनस नहीं है √2 के, लेकिन यहाँ -√, आ गया। आ गया नहीं आ गया? अब कहोगे आप हम ये प्लस कॉमन लेंगे ही नहीं, हम तो माइनस कॉमन लेंगे। तो हमने कहा लो माइनस कॉमन ले लो आप। अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो ये काय का हो जाएगा? प्लस का, और ये भी काय का हो जाएगा? प्लस का। दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब एक ब्रैकेट में माइनस आ गया और एक ब्रैकेट में प्लस आ गया। इसका मतलब ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोनों ब्रैकेटों में सेम चिन्ह के होने चाहिए। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि ये वाले गुणनखंड संभव नहीं है। फिर कौन सा संभव है? ये वाला संभव है। तो ये सवाल को आपको देख के पहचानना पड़ेगा कि कौन सा हमारा संभव है और कौन सा नहीं है। देखिए अब मैं बिल्कुल विस्तार से बढ़िया करके बता रहा हूं आपको सवाल, हर किसी के समझ में आना चाहिए। देखें सबसे पहले 3√2x² है। अब आगे सुनो, बड़ा मान कौन है यहाँ पे? तो आप यहाँ पे 6 ले लो और x ले लो।
छोटा मान कौन है यहाँ पे? तो एक के लिए आप सिर्फ x ले लो, सिर्फ x ले लो। अब जो निशान यहाँ पर है वो सेम यहाँ लगा लो, जो यहाँ है सेम यहाँ लगा लो। अब बताओ मुझे, ये मिटाया नहीं, मिटाया नहीं, चलो दोबारा देखो। 3√2x², फिर से बोलो कौन आएगा? 6x, फिर एक के साथ x। अब बताओ जो निशान यहाँ है सेम यहाँ लगा लो, जो यहाँ दिखे वो सेम यहाँ उतार दो, माइनस। अब तुम्हें ये 5x लाना है, तो यहाँ कौन सा निशान आएगा? प्लस आएगा, क्योंकि माइनस प्लस ही घटते हैं, माइनस प्लस के नहीं। तो माइनस के 6x में से अगर प्लस का x घटाएंगे तो माइनस के 5x बचेंगे। अब माइनस के √2 बराबर 0। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताइए अब मुझे, 3√2 है, इस 6 को आप क्या लिखोगे? 3 दूनी 6 को क्या लिखोगे? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 लिखेंगे। अब 3 तो ऐसे ही लिख लो, और 2 को लिखोगे √2 गुणा √2। 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 गुणा √2। कल बताया था हमने कि अगर कोई संख्या है तो हम उसे √2 गुणा √2 दो बार ऐसे लिख सकते हैं। अगर 3 है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणा √3। अगर हमारा a है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं √a गुणा √a। अगर हमारा x है तो हम उसे लिख सकते हैं √x गुणा √। समझ में आया? तो इसीलिए जो 2 है इसे हम लिख सकते हैं 2 बार √2 गुणा √2। यानी अब जो 6 रुपए हैं वो क्या बन गए? जो 6 है लिखे हुए, ये जो 6 लिखे हैं अब ये 6 नहीं है बल्कि ये 6 इतने हैं, ये भी 6 ही लिखे हैं, लेकिन इस 6 को हमने कितना बदल दिया? 3 गुणा √2 गुणा √2। बदलना समझ में आया? 3 दूनी 6 और 2 को लिखा √2 √2। आप कहेंगे 2 को ही क्यों लिखा, 3 को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ 3 के ऊपर रूट है ही नहीं। रूट किसके ऊपर है? इस वजह से मैंने यहाँ √2 के ऊपर लगाया, √2 लिखा। ठीक है, क्योंकि यहाँ था √2। समझ गए? अब ध्यान से देखना एक एक स्टेप। अब बताइए इन दोनों में से कितना कॉमन है? अब आप 6 को भूल जाओ, 6 की जगह ये समझो। तो देखो 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी कॉमन है कॉमन की नहीं है? है। √2 यहाँ भी √2 यहाँ भी कॉमन है। और x यहाँ भी x यहाँ भी कॉमन है। तो आप कितना कॉमन ले रहे हैं बताइए? 3√2x, 3√2x, 3√2x आप कॉमन ले रहे हैं। तो बताएंगे यहाँ पे क्या बचा? 3√2 और x कॉमन ले लिया, यहाँ थे 2 स्क्वायर है ना, तो x कितने हैं यहाँ पे? 2, जिनमें से तुमने एक कॉमन ले लिया, एक कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? x बचा। और यहाँ क्या बचा फिर बताओ? 3 कॉमन लिए तो 3 हट गए, √2 कॉमन लिया √2 हट गया, क्या बचा यहाँ? तो माइनस √2 और x तो बाहर आ ही गया, x दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ से भी x और यहाँ से भी, तो x बाहर आ गया, यही तो बचा। ठीक है, अब आ जाइए इधर, इसमें बोलो यहाँ कितना कॉमन है? x है यहाँ पे, देखो सेम है, √2 यहाँ भी सेम है, इसका मतलब कोई चीज कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है, x माइनस √2। अब आगे सुनो, यहाँ माइनस चिन्ह एक जैसा है तो क्या कॉमन लेंगे आप? प्लस, यानी प्लस एक हमने कॉमन लिया तो यह बचा यहाँ x माइनस √2 बराबर 0। अब आगे सुनो, x माइनस √2 पूरे में से आप बाहर ले लीजिए तो क्या बचाएगा यहाँ पे? 3√2x प्लस 1 बराबर 0। अब एक एक करके दिखावेंगे कि जब x माइनस √2 होगा 0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी? √2। और जब 3√2x प्लस 1 होगा 0 तो 3√2x, ये 1 प्लस का है, और जब बराबर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। काय का हो जाएगा? माइनस का 1। अब तुम्हें चाहिए x, तो x का मान आएगा -1, और ये जो संख्या है वो इसके जाएगी बटे में।
तो यहाँ पर आपके जो मूल आए, यहाँ मूल जो आए कितने आए, एक आया x का मान √2 तथा दूसरा मान आया 3 x बराबर 3 √2। यही हमारा आंसर है। और ये विधि कौन सी है, इस विधि का नाम है गुणनखंड विधि। उतारो। हाँ चलिए बताओ नदीम भाई, किस किस की गुणा करें। x² का गुणांक क्या है, सैफ एक। आप बताइए अचर पद कितना है यहाँ पे, 5। इन दोनों की गुणा हमें बीच के बराबर लानी है। गुणनखंड बताओ कौन से बने, 5 और 1 6, क्योंकि 5 और 1 जोड़ दोगे तो 6 आ रहे हैं, तो यही इसके गुणनखंड हैं। तो करते हैं इसे हल। x² - 6x + 5 = 0। तो सबसे पहले आप x² लिखें, फिर कौन सा मान लिखा जाएगा बताइए आप बताओ। आर्यन, बड़ा वाला मान, बहुत बढ़िया। बड़ा मान है या 5x, और जो चिन्ह यहाँ है वो, और फिर यह 1 के लिए x, जो यहाँ है वो सेम यहाँ लगा दो। आप ध्यान से देख ही नहीं रहे, ठीक है। कमलदीप बताइए यहाँ कौन सा निशान आएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे आप जोड़ रहे हो तो 6 हो रहे हैं, क्योंकि आप जोड़ोगे तो सेम चिन्ह के ही जुड़ते हैं। अलग अलग चिन्ह होंगे तो हमेशा घटेंगे, अलग अलग चिन्ह होंगे तो हमेशा घटेंगे, और जब सेम चिन्ह होते हैं तभी जुड़ते हैं। अब जैसे ये माइनस का यहाँ उतर आया, तो यहाँ पे सुनो, हमें 6 करना है तो 5x और 1x माइनस का, तभी ये 6 होंगे, क्योंकि इन दोनों का टोटल ये संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे सुनो ये कितने हैं, +5 बराबर 0। अब यहाँ बताइए कितना कॉमन है यहाँ से, x, तो यहाँ बचा x - 5। अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे देखो x है और यहाँ भी x है, सेम है ये x, और ये भी 5 5 सेम है। इसका मतलब कॉमन सिर्फ एक है। क्या कॉमन है, अब चिन्ह देखो, यहाँ पे जो चिन्ह आएगा वो माइनस आएगा, इसका मतलब ये माइनस कॉमन लेना पड़ेगा हमें। तो माइनस का जब एक कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस, देखो जब माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, और जो ये प्लस है वो काय का हो जाएगा, माइनस। बहुत बढ़िया, बराबर 0। अब x - 5 इसे पूरा बाहर ले लो, तो क्या बचाएगा यहाँ पे, x - 1 बराबर 0। अब एक एक करके 0 दिखाओ। जब x - 5 होगा 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, और जब x - 1 होगा 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो जो यहाँ से मूल आए वो क्या है, x का मान 5 तथा x का मान आया आपका 1, और यही है आपका उत्तर। चलिए आप बताइए किस किस की गुणा होगी, बोलो। √3 की, और किसके साथ, 8√3 के साथ। बहुत ही बढ़िया आपने बताया हमें। √3 की 8√3 के साथ क्या होगी, गुणा होगी। अच्छा ठीक है, तो सहजिल बताइए √3 और √3 की गुणा क्या होती है, आप बताइए। 3 होगी, बहुत बढ़िया। √3 और √3 की गुणा होगी 3, और क्या आ गया यहाँ पे, 8 आ गया। क्या आ गया यहाँ पे, 8 आ गया। शाहनवाज बताओ, हमें 2 लाना है, क्या करें, आठ के गुणनखंड कर लें, चलो करते हैं। तो 8 को कितना लिख सकते हो,
चलो सीधे सीधे ही लिखवा दो, कोई बात नहीं। 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 8 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इनसे आप दो संख्याएं बनवा दो, आप बनवा दो। कौन कौन सी दो संख्याएं होंगी? 6 और 4। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। देखो 3 और 2 की गुणा हो जाएगी यहाँ पे 6, और 2 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4। 2 दूनी 4। आप बताओ कौन सी संख्या लें यहाँ पे? √3x²। बताइए आप कौन सी लें यहाँ पे? 6x। x भी बोला करो साथ में, और फिर 4x लिख लो। अब चिन्ह लगवाइए आप, चिन्ह लगवा दो। चलो आप लगवाओ, यहां पे जो है वो यहां आएगा। ठीक है, आप बताइए यहां पे क्या चिन्ह आना चाहिए? हमें 2 लाना है। घटते तब है जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो। माइनस, बहुत बिल्कुल ठीक। घटते तब है जब एक प्लस का हो और एक माइनस। हमें घटा के तो लाना है 2, तो माइनस लगा दो। देखिए ध्यान से देखें, एक बार फिर समझें, फिर से समझें। देखो जो चिन्ह है वो यहां लग गया। आपको रूल याद होना चाहिए, घटते कब है? जब एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। आपको 2 लाना है, तो 6 में से 4 घटाओगे ही तो। ये चिन्ह तो लग गया। अब प्लस का लग गया तो माइनस का ही तो होना जरूरी है। घटते कब हैं? जब एक प्लस हो और एक माइनस हो। प्लस लग गया तो माइनस ही तो आएगा। ये सोचना ही नहीं है कि काय का आएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक आप बता दोगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस। चलिए अब ये बता रहा हूं, 8√3 बराबर 0। अब आगे सुना, ध्यान से देखा। अब यहाँ पे ये जो 6 है इसे हम कितना लिखेंगे? 2 3 6 लिखेंगे। कितना लिखोगे? 2 3 6। अब हम बताओ रूट में किसे बदलेंगे? 3 को। तो 3 को कितना लिखेंगे बताइए पीछे से आप? नदीम के पीछे कौन बैठे हैं? √3 गुणा √3। तो 2 ये हो गया, गुणा इसे लिखेंगे √3 गुणा √3। लिख लिया? लिख लिया? आप बताइए कितना कॉमन है इसमें से? है √3 और x। देखो √3 दोनों में है और यहाँ पे x। समझे जुनैद? √3 और x कॉमन है। बोला करो, ध्यान से समझो। अब 2 √3, देखिए √3 बाहर आ गया तो एक √3 खत्म हुआ। यहां से बचा क्या? बचा यहाँ पे 2 √3, और ये जो निशान प्लस का है वो यहां लगा दो। लग गया? हैदर बताइए यहां कितना कॉमन आएगा? उवैस बताइए। 4 कॉमन आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है उवैस रजा, 4 कॉमन आएगा। काय का? माइनस का, प्लस का। तो यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस है, यानी जो माइनस है ये प्लस हुआ है, तो इसका मतलब माइनस कॉमन लेंगे। जब चिन्ह बदल जाए ये वाला इससे, यहाँ देखो माइनस और यहाँ क्या है? प्लस। जब ये चिन्ह बदल जा रहा है तो इसका मतलब है माइनस कॉमन लिया गया है। तो माइनस का कॉमन लो आप, कितने? 4। तो यहाँ क्या आएगा भाई साहब? x, और माइनस माइनस ये प्लस हुआ, और ये माइनस भी क्या हो जाएगा? प्लस। 4 दूना 8 होगा, 4 दूनी 8। अब कॉमन लें x प्लस 2 √3, तो यहाँ क्या बचा? माइनस क्या आएगा? यहाँ बोलो क्या? √3x - 4 बराबर 0। बोर्ड पे ही पूछ रहे हैं और कहाँ पूछेंगे भाई। जब x प्लस 2 √3 होगा हमारा 0, तो x का मान कितना आएगा? -2 √3। और जब होगा हमारा ये वाला 0, √3x - 4 जब होगा 0, तो √3x बराबर आ जाएगा 4, और x का मान आएगा 4/√3। यही आएगा। तो बताइए आप, जो मूल आ गए आपके कितने आए? x - 2 √3 तथा दूसरा आया x बराबर 4/√3। यही आपका आंसर है।
देखिए चौथा क्वेश्चन है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 20 बराबर 0। और इसी का पांचवा है, एक और है, चलो तीसरा यहाँ लिख दे रहा हूँ। तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। और ये पांचवा सवाल है इसका, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। देखो ध्यान से देखिए, आप बताओ ये वाला होमवर्क लिखा है या ये वाला? दोनों होमवर्क देख दें। चलिए ये दोनों होमवर्क है, ये होमवर्क और ये होमवर्क आप घर पे करना। मैं पांचवा करा रहा हूँ, पहला पहला करा दूं, चलो ठीक है। ये कह रहा है पहला करा दो मास्टर साहब, तो पहले में कौन सी दिक्कत आ रही है आप साहब? 5 चौक 20 होते हैं, 5 में से 4 घटा 1 बचा। ठीक है, ये लो होमवर्क। थोड़ा पेशेंस रखें भाई साहब। पांचवा सवाल देखें, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। इसे हम हल करा रहे हैं, ये दो आपके होमवर्क है, इसे मैं करा रहा हूँ। ठीक है, हर कोई आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं है, समझ में आए? माना आप इंटेलिजेंट
देखिए ये सवाल है। अब जब ये ऐसे सवाल आ जाए तो आपको ये शुरू की आखिरी गुणा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस ब्रैकेट को खोलने की जरूरत है। ठीक है, ये इसकी और आखिरी की गुणा नहीं करेंगे अब यहाँ पे, मतलब बाई स्क्वायर का गुणांक और अचर पद की गुणा नहीं करेंगे। हम क्या करें, सिर्फ इस ब्रैकेट को खोल दें और कुछ नहीं। तो हल कर रहे हैं, तो पहले उतार ले रहे हैं बाई स्क्वायर माइनस पी प्लस का क्यू वाई प्लस का पी क्यू बराबर 0। अब ध्यान से देखें, इधर से हो रही है माइनस की गुणा हो रही है और यहां से बाई की गुणा हो रही है, तो क्या आएगा बताओ, माइनस पी और इधर से बाई की गुणा हुई तो आ गया पी बाई। समझ में आया किसी के? सबके आया? सबके आया। इस माइनस से प्लस ही गुणा करो तो क्या आएगा, माइनस, और ये क्या है, क्यू, और इधर बाई से गुणा कर दें तो क्यू बाई। क्या आया, क्यू बाई। अब क्या बचा यहाँ देखो, प्लस पी क्यू बराबर 0। अब ये बाई स्क्वायर था, अब देखो ये दो में कितना कॉमन है, बाई कॉमन है, बाई स्क्वायर इंटू बाई, बाई तो ये दोनों में कॉमन वो होता है जो दोनों में मिले। इसमें बाई मिल रहा है, इसमें भी बाई मिल रहा है, इसका मतलब बाई कॉमन है। बाई जब कॉमन है तो बाई स्क्वायर है, तो यहाँ बचा बाई, और यहाँ अकेला बाई था, यहाँ पर आएगा केवल पी। यही तो आया। अब देखिए मैंने फिर क्या बताया, मैंने कहा इससे इसे देखो, सबसे पहले यहाँ बाई है अकेला और यहाँ बाई के साथ कौन है, क्यू। इसका मतलब क्यू को कॉमन लिया जाएगा तभी बाई अकेला आएगा। इसका मतलब क्यू कॉमन है, तो क्या आएगा यहाँ पे बाई, और क्यू कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या है, बाई प्लस बाई पी। देखो क्यू कॉमन लिया तो यहाँ बचा बाई और यहाँ क्या बचा, पी। अब मैंने बताया चिन्ह देखो आप, ये क्या है प्लस और ये माइनस, जब ये चिन्ह बदल जाएं एक तो क्या आएगा यहाँ पे हमेशा माइनस। और देखो माइनस कॉमन भी लोगे तो खुद समझदार हो, अगर यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस हो गया प्लस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस यहाँ से कॉमन ले ली तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, सब तरीके से सीख लो। बाई माइनस पी बिल्कुल कॉमन ले लो तो बचेगा बाई माइनस पी, और यहाँ बचेगा बाई माइनस क्यू बराबर 0। जब बाई माइनस पी होगा 0 तो बाई का मान क्या आ जाएगा, पी, और जब बाई माइनस क्यू होगा 0 तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, क्यू। तो यहाँ पर आपके मूल जो आए, दो आए, एक बाई बराबर पी आ गया तथा एक आ गया बाई बराबर क्यू। यही आपके उत्तर है। हाँ।